तो बच्चों आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो हम पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन तक को कवर कर लिया था, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में दो टॉपिक, दो पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड सेकंड वन इज एनस, ठीक है। बेसिकली बच्चों मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन में कोई मेजर रोल नहीं प्ले करती, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन के अंदर कोई मेजर रोल प्ले नहीं करती। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन दो फंक्शन बेसिकली परफॉर्म करती है। कौन कौन से? कि एक तो बच्चों वो वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है, और दूसरा कुछ एक ड्रग्स होती हैं जिससे वहां पर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। और एक और बच्चों यहां पर आप नोट करेंगे, वो मैं आपको एंड में भी कराऊंगा, कि लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन पार्ट के अंदर एक इकोलाई नाम का, इश्चरेशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया हमारे साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है जिसमें दोनों मेंबर्स को क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है, क्लियर। तो क्या करता है वो हमारे अंदर बेसिकली जो हमारा मेजर पार्ट हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं वाइटामिन। वो हमारे अंदर बेसिकली वाइटामिन की फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। तो ये उसका सिम्बायोटिक इफेक्ट भी है जो मैं अपने फंक्शन में मेंशन भी करूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन जैसे बच्चों आपने देखा कि नाम पड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की तो वो लार्ज नहीं होती। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। बट तो सर इसे लार्ज क्यों बोलते हैं? बट इट इज वाइडर देन, चौड़ी ज्यादा होती है। इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों, ठीक है, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये होती कहां है? ये बच्चों बेसिकली अगर आपको समझना है तो ये क्वेश्चन मार्क बनाती है। अभी मैं डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क बनाती है, तो इसलिए आप लिखिए इट इज अरेंज्ड अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अरेंज्ड अराउंड द किसका? जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना वहां पर, उसके ऊपर से क्या करती है? अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से देखिए, ऐसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में। कैसे सर? चलिए बनाते हैं। ये जो ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूं दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह से ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर खत्म होती है, किससे? इलियम से खत्म होती है, कल हमने पढ़ा था। आवाज आ रही है ना बच्चों आपको? आवाज आ रही है? यस और नो फटाफट से बता दो। चलिए आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां से क्या होता है, एक चौड़ा सा पार्ट शुरू होता है जिसको हम सिक्कम या कैकम बोलते हैं, ठीक है ना। हम सिक्कम बोलते हैं लेकिन बेसिकली होता क्या है, कैकम होता है, ठीक है। ये लीजिए, ये शुरू होता है इस तरह से, वाइडर पार्ट, ठीक है ना।
यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, या बेसिकली आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, बेसिकली आप ये देखिए यहां पे ये चौड़ा सा पोर्शन दिस, और यहीं से एक क्या निकलती है, अपेंडिक्स निकलती है, जिसे हम वर्मी फॉर्म, वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे अंदर, दैट इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना, ये निकलती है। फिर बाद में कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये इस तरह से हमें ये देखिए तो क्या बन गया, बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में प्रेजेंट हुई। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ये एनल कैनल होती है, ये रेक्टम होता है, ठीक है, ये लीजिए मैं यहां पे, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया ना, ठीक है, क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि इसके पास जो करेक्टर है वो क्या है। इसकी पहले सबसे पहले लेंथ को कंसीडर करेंगे हम, 1.5 मीटर लॉन्ग है ये, 1.5 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर विल्ली और माइक्रोविल्ली जो होती है एब्सेंट होती है, विली एंड माइक्रोविली एब्सेंट, इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया आपको। अब उसके बाद आती है पार्ट्स, के सर इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन से हैं, चलिए हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। पार्ट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा हूं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज द कैकम और सिकम, नंबर 1, ठीक है। ये बच्चों क्या है, एक वाइड पार्ट है, चौड़ा पार्ट है बहुत, ठीक है, और क्या करता है, सबसे पहला पार्ट है कैकम, इसे सिकम भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये बच्चों यहां पर क्या करता है, यहां इलियम से जुड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक शॉर्ट पार्ट है, क्या है, शॉर्ट। हमारा जो हमारा क्या है, ये छोटा सा पार्ट है, इसलिए मैं लिखना चाहूंगा स्मॉल ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड होता है जो एक साइड से बंद होता है और आगे से बंद होता है, और सैक का मतलब होता है थैला, मतलब कैरी बैग टाइप सा सैक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद इसका एक एंड पे कौन अटैच होता है, इलियम अटैच होती है, इलियम पढ़ा था हमने कल, इसके साथ जुड़ती है एक एंड पर, ठीक है, ये अटैच हो गई वहां पे। और ये जो है नॉर्मली स्मॉल तो हमने बता दिया बच्चों, लिखना चाहिए आपको साथ में 6 सेंटीमीटर वाइड, कितना लिख लो आप यहां पे, 6 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके लिए पॉइंट आता है, तो ये यहां पे किसके साथ अटैच हुआ, इलियम के साथ, तो इसीलिए कल भी हमने पढ़ा था इलियोसिकल जंक्शन बनाता है, क्या बनाता है, इलियोसिकल जंक्शन, समझ आया बच्चों, बन गया जंक्शन।
अब यहीं पर क्या होती है, इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होती है। यहां पर देखो इस तरह से मैं ब्लैक पेन से जो बनाई है, इलियोसिकल वॉल जो क्या करती है, जो फूड इसके अंदर आ जाएगा उसकी बैक फ्लो को रोकती है या रेगुलेट करती है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो ये था बच्चों हमारा किसके बारे में, सिकम के बारे में। लेकिन हाँ, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, ये क्या है बच्चों, अपेंडिक्स। क्या है ये? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। लिखिए मेरे साथ, APPENDIX। ठीक है ना, ये अपेंडिक्स है बच्चों। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसे बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर वेस्टिजियल है। ठीक है ना, तो ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका आज कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलेज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहते थे जब, लेकिन हमारी जब फूड हैबिट बदल गई, हमने कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिया, तो जो सेल्यूलोज थी प्लांट सेल की, वो कुकिंग की वजह से ही डाइजेस्ट हो सोल्यूबल हो जाती है, इसीलिए इनकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर इनके अंदर खाना चला जाए, अगर फूड का पार्ट इनके अंदर कुछ कंडीशन में, कुछ केसेस में चला जाता है, और उस टाइम पर इसमें इंफेक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। तो यहां पर कौन प्रेजेंट है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर क्या हो जाता है? इंफेक्शन। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मैं यही लिख रहा हूं, अपेंडिसाइटिस। ठीक है बच्चों, दैट इज अपेंडिसाइटिस। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? अगर बेसिकली हमें अपेंडिसाइटिस हो जाए तो उस केस में भी हम इसको रिमूव कराते हैं, लेकिन ये कोशिश की जाती है अगर किसी भी पर्सन का कोई भी एब्डोमिनल रिलेटेड ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, साथ की साथ इसकी भी रिमूवल कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसकी रिमूवल को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्टोमी बोलते हैं। टोमी कहीं भी वर्ड आ जाए बच्चों, उसका मतलब होता है काटना। तो इसकी रिमूवल को क्या बोलते हैं? अपेंडिक्टोमी। APPENDICTOMY, अपेंडिक्टोमी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों हमारा सिकम के बारे में, जो इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का? सेकंड पार्ट है हमारा कोलोन। कहां है? कौन सा पार्ट है? कोलोन। पहले हम डायग्राम में देखेंगे कि कोलोन कहां पर प्रेजेंट है। नंबर 2, दैट इज कोलोन। ठीक है, कोलोन जो है इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सीकम के बाद से शुरू होता है। और रेक्टम, देखो बच्चों ये रेक्टम है, दैट इज रेक्टम। ठीक है, तो ये जो सारा पार्ट है दैट इज द कोलोन। अब देखो कोलोन को हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये कौन है यहां तक? ये यहां तक है बच्चों असेंडिंग कोलोन। मैं ए कोलोन लिख रहा हूं, ए कोलोन। ठीक है, ये है बच्चों हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, दैट इज द टी कोलोन। टी माने ट्रांसवर्स। ठीक है ना, ये है बच्चों हमारा डिसेंडिंग कोलोन, ये लो यहां तक डी कोलोन। और ये जो बेंडिंग वाला पार्ट है दैट इज द पेल्विक कोलोन। इसका नाम क्या है? पेल्विक कोलोन, PELVIC। क्या नाम है? पेल्विक कोलोन। समझ आया? कोई दिक्कत बच्चों? और इसी को सिग्मोइड कोलोन भी बोलते हैं, सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन। ये लो, ये सिग्मोइड और SIGMOID, सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, तो 4 पार्ट हो गए इसके। तो देखो आपको देखने से पता चला कि सर ये ऊपर की तरफ जा रहा है जो वो असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, और फिर कर्व जो लेता है दैट इज द सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन, और फिर आ जाता है बच्चों हमारा क्या? रेक्टम। ठीक है ना, जो कोलोन है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होता है। तो पहला पॉइंट लिखो, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन।
और क्या होता है, इसकी सर्कुलेटेड अपीयरेंस होती है। देखो ये वाली, ये है ना, ये आपको छोटे छोटे पाउचेस दिख रहे हैं, दैट इज अ सर्कुलेटेड अपीयरेंस। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, क्या है ये, वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्या है, इसकी सर्कुलेटेड अपीयरेंस है, लिखो मेरे साथ, SACCULATED, सर्कुलेटेड अपीयरेंस। क्यों है बच्चों इसकी सर्कुलेटेड अपीयरेंस, तो लिख लो इसमें, ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शंस। देखो यहां पे क्या है, बार बार कॉन्स्ट्रिक्शंस आ रही हैं, इसी वजह से क्या हो जाती है, इसकी सर्कुलेटेड अपीयरेंस इसकी हमें देखने को मिलती है। समझ आया बच्चों यहां पे? ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लिखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलोन कैसी है, स्मूथ। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, स्मूथ। ठीक है, अब स्मूथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां का करेक्टर क्या है कि सर ना यहां पर विल्ली होती और ना ही माइक्रोविल्ली होती, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्यों, विल्ली एंड माइक्रोविल्ली एब्सेंट। ठीक है, आप इसको पूरा कर लेना, विली एंड माइक्रोविली जो है वो एब्सेंट होती हैं। समझ आया बच्चों आपको? लेकिन इसके पास होता क्या है, एक हम इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे करेंगे, इसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर होते हैं। देखिए इस तरह से मैं यहां बना रहा हूं, ये लो, और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर जो है बच्चों, ये इस तरह से, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर जो है तीन बैंड में अरेंज होते हैं, तीन बैंड होते हैं, तीन लॉन्गिट्यूडनल बैंड होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेनिए कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेनिए कोली। ठीक है ना, तो लिखिए इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं, लिखिए मेरे साथ, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर होते हैं, मसल फाइबर आप पूरा लिखेंगे, फाइबर्स होते हैं जो कि तीन बैंड में अरेंज हो जाते हैं, थ्री लॉन्गिट्यूडनल बैंड, तीन बैंड्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेनियल कोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेनियल कोली, TAENIAE। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं यहां पे, TAENIAE, टेनिए कोलाई, या कोली आप बोलते हैं, टेनिए कोली। ये टेनिए कोली बाद में क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनकी वजह से यहां पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर की अपीयरेंस होती है। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या हो गया, टेनी कोली। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, देखो यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मसल्स ने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से यहां पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि later these teniacoli show contraction and due to this contraction some pouch like structures are appeared। ठीक है ना, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, होस्ट्रा। क्या बोलते हैं, देखिए यहां पे बन गया ना, ये चौड़ा सा पाउच से बन गए, दीज आर द होस्ट्रा। क्या होगी स्पेलिंग, लिखो मेरे साथ, HAUSTRA, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बन जाएंगे, होस्ट्रा। लिखिए आप, HAUSTRA, होस्ट्रा। ठीक है ना, ये मैं यहां मेंशन करता हूं, दैट इज होस्ट्रा। पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट आता है, जिसका नाम है रेक्टम। थर्ड और लास्ट पार्ट क्या है हमारा,
रेक्टम, ठीक है। चलिए, सॉरी, हाँ, तीन ही पार्ट है ना हमारे, कौन कौन से? सिकम, जिसे हम कैकम बोलते हैं, सेकंड इज द कोलोन एंड थर्ड इज रेक्टम। चार पार्ट तो हमारे कोलोन के हैं, है ना। वो केवल पोजीशन की वजह से हैं कि वो कहां कहां पर किस तरह से प्रेजेंट है, इसलिए है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट का नाम क्या है? रेक्टम। ठीक है, जो रेक्टम है बच्चों, रेक्टम जो होता है 15 से 20 सेंटीमीटर जो है लंबा होता है, और इसके पास लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी तक तो ट्रांसवर्स फोल्ड थे ना वहां पर, और सर्कुलर फोल्ड थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसको आपने प्लीके सर्कुलरिस कहा था। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं। तो आप लिखो नंबर 1, 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, पहला पॉइंट। 15 से 20 सेंटीमीटर जो है लंबी होती है रेक्टम, ठीक है। और इसके पास क्या होते हैं? लिखो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं, और उस फोल्ड के अंदर अबंडेंट ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है ना, लिखिए longitudinal folds present और इन longitudinal fold के पास क्या होते हैं? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं किसके पास? हमारे longitudinal folds के अंदर। ठीक है, अब बच्चों आपने एक डिजीज सुनी होगी, पाइल्स। पेनफुल कंडीशन होती है ना, एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसका नाम है पाइल्स, है ना। पाइल्स क्या होता है कि यहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं, बेसिकली अगर हम बात करें किसके, जो वेन्स है यहां पर रेक्टम रीजन में, यानी कि रेक्टल वेन्स की ओवरग्रोथ हो जाती है। क्या होता है? जो रेक्टल वेन्स होती है ना, रेक्टल वेन्स जो हैं की ओवरग्रोथ हो जाती है। ठीक है ना, जिससे कि वहां पर क्या हो जाते हैं? पाइल्स बन जाती हैं, और वो एक पेनफुल कंडीशन हमें वहां पर देखने को मिलती है। एक बात और बच्चों आपको याद रखनी है कि जो ये एनस है, ये जो एनस है, यानी कि जो रेक्टम खुलता है एनस से खुलेगा ना, उससे पहले एनस एनल कैनाल भी होती है। जो रेक्टम है ना, वो एनल कैनल के अंदर खुलता है, एनल कैनल के थ्रू खुलता है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है? नियर अबाउट, जो एनल कैनाल है हमारी, वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है ना, रेक्टम जो ओपन करेगी किसके अंदर? एनल कैनाल के अंदर, जो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये था बच्चों हमारा किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में, किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, एक और रह गया बच्चों आपका, जो यहां पर रह जाता है हमारा, क्या? एपिप्लोइक अपेंडेजेस रह जाता है। ठीक है ना, या एपिप्लोइक अपेंडिसेस होते हैं यहां पर, जो क्या होते हैं? जो इसकी सिरस लेयर है, सिरस मतलब सिरोसा लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसमें से क्या बन जाता है? उसमें से स्मॉल स्मॉल पाउच बन जाते हैं विसरल पेरिटोनियम में से, जो क्या करते हैं? फैट को स्टोर करने का, या भर जाते हैं एडिपोज टिश्यू से। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये जो है इस तरह से, ये जो है ऐसे बन जाते हैं इस तरह से। दीज आर द एपिप्लोइक, ये बन जाते हैं। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं हम एपिप्लोइक अपेंडिसिस। ठीक है ना, लिखो मेरे साथ स्पेलिंग लिखो, API PLO ICAE, API PLO ICAE, एपिप्लोइक अपेंडिसिस, APPENDICES,
APPENDICES। क्या काम है बच्चों इनका, लिख लो इन्हीं के साथ में या यहां पे लिख लो। क्या होते हैं ये, लिखो किसके, सिरस, सिरस होती है सिरोसा बच्चों, और उसको विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, क्लियर। तो जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, सिरोसा सबसे बाहर वाली सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो सबसे बाहर वाली जो होती है सिरोसा होती है, उसको हम विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो है बच्चों ये उसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, पाउचेस बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपिप्लोइक अपेंडिसेस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लिखो दीज आर फिल्ड विद एडिपोज टिश्यू। लिखो मेरे साथ, एडिपोज टिश्यू। और बच्चों कहीं भी एडिपोज वर्ड आ जाए तो उसका सीधा सीधा मतलब आप फैट से निकालना। किससे निकालना, फैट से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में। अभी मैंने आपको मेजर से दो फंक्शन बताए थे, तो एक बच्चे ने कहा कि क्या सर दो ही फंक्शन होते हैं इसके। नहीं बच्चों, मैंने कब कहा दो फंक्शन होते हैं, मैं आपको वैसे सिंपली बता रहा था, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ फीकल मैटर जो है वो यही होती है। फीकल मैटर के अंदर जो हमारे म्यूकस है, म्यूकस की जो एडेरेंस होती है वो भी यही होती है, ताकि वो स्लिपरी होकर के बाहर रिमूव हो जाए, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों, समझ आ रहा है ना आपको। बच्चे ने पूछा एडिपोज टिश्यू, बच्चे डेफिनेशन नहीं होती, फैट को एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। फैट जहां डिपॉजिट होता है ना, वहां पे एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता ही फैट की स्टोरेज के लिए है, ठीक है। कहीं भी एडिपोज आ जाए तो आपको याद रखना है सीधा कि यहां पर फैट स्टोरेज सेल होंगी, और जिनका नाम होता है एडिपोसाइट्स, ठीक है ना। उसमें नहीं जाना आपको, वो एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है, पॉइंट है, वो वहां पे कराऊंगा। बस मैंने वैसे सिंपली आपको बता दिया, ठीक है। चलो, तो फंक्शन लिखो बच्चों मेरे साथ इसके। क्या करता है, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फंक्शंस। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और क्या करेगा, लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर्मेशन, टेम्परेरी स्टोरेज एंड एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर। फॉर्मेशन कराएगा, टेम्परेरी स्टोरेज करेगा, और एलिमिनेशन कराएगा। लिखिए मेरे साथ, फॉर्मेशन, टेम्परेरी पूरा लिख लेना आप, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन, मतलब हमारी बॉडी से रिमूव भी कराएगा, बाहर भी निकलवाएगा, ठीक है ना। लिखिए एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर। ठीक है, नेक्स्ट, जो म्यूकस की एडहेरेंस है, चिपकना होता है म्यूकस का, वो भी यही होता है। तो लिखो इसके बाद, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन ऑफ म्यूकोसा। प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस म्यूकस, और साथ में क्या होगा, एडहेरेंस ऑफ म्यूकस विद फीकल मैटर। ADHERANS, adherence of mucus with fecal matter। ठीक है बच्चों, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कुछ रोल ये बच्चों डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी प्ले करता है, लेकिन वो मैंने बता दिया आपको कि ड्रग्स वगैरह जो हैं उनको कुछ एक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सम अमाउंट ऑफ वाटर भी एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। जो मेजर पॉइंट है कि इसकी कोलोन के अंदर, इसकी जो कोलोन है बच्चों, कोलोन के अंदर लिखो, कोलोन हार्बोर, कोलोन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया रहता है। कौन रहता है, इकोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूं आगे से,
जो क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। क्या शो करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन और रिलेशनशिप, यानी कि सिम्बायोसिस लिख देता हूं, टिक की बजाय सिम्बायोसिस कर देता हूं। सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है बच्चों, एक ऐसी इंटरेक्शन होती है जिसमें दो मेंबर इकट्ठे रहते हैं अलग अलग स्पीशीज के, सिम्बायोसिस, ठीक है ना, जिससे कि दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से फायदा होता है। अब अगर इकोलाई मेरे अंदर रहेगा तो उसे शेल्टर मिलेगा, उसे फूड मिलेगा, लेकिन उसके बदले में बच्चों वो दो मेजर काम हमारी बॉडी के अंदर करवा देता है। कौन कौन से? नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ सम वाइटामिन्स फॉर्मेशन। कौन कौन से? लिखिए मेरे साथ। विटामिन B1, B2, B6, B12 एंड लास्ट इज विटामिन K। इनकी सिंथेसिस ये हमारी बॉडी के अंदर करवाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा फंक्शन है बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन भी करवाता है, जो कि बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये दो इसके फंक्शन हुए, और इसी के साथ हमने सारे के सारे फंक्शंस को मोस्टली कवर किया, किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट बच जाता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसका नाम क्या है? एनस। जिसका नाम क्या है? एनस। और एनस पढ़ते ही हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड, और फिर डायरेक्ट डाइजेशन पे आ जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एनस। आज का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा ही है, अभी हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनस। तो बच्चों एनस क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, आप लिख सकते हैं उसको। ये एक अपर्चर है जो किसके बाद होता है? एनल कैनाल के बाद होता है। ठीक है ना, एनल कैनाल के बाद ये आता है। ठीक है, लिखते जाओ आप मेरे साथ साथ। फंक्शन क्या है कि सर यहां से हमारी बॉडी से फीकल मैटर जो है वो रिमूव आउट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना, लेकिन बच्चों इसके लिए जो हमारा मेजर पॉइंट है वो है एनल स्फिंक्टर्स। ठीक है ना, स्फिंक्टर्स, इसके पास एनल स्फिंक्टर होते हैं, और वो स्फिंक्टर जो है दो जगह पे लगे होते हैं, एक बाहर की साइड पर और एक अंदर की साइड पर। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, और एक है हमारा इंटरनल। ठीक है बच्चों, अब आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो किस नेचर का होता है, उसका करेक्टर क्या है, और जो हमारा इंटरनल है उसका करेक्टर क्या है। जो बच्चों हमारा इंटरनल है वो किसका बना होता है? स्मूथ मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? स्मूथ मसल फाइबर। और आपको पता है कि स्मूथ मसल फाइबर कैसी होती है? अनस्ट्रिप्ड होती है। कैसी होती है? अनस्ट्रिप्ड। और बेसिकली वो क्या होती है? इनवोलेंट्री इन नेचर होती है। कैसी होती है? इनवोलेंट्री। तो लिखो मेरे साथ, इनवोलेंट्री यानी कि इसका उल्टा अब क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ये क्या होता है? स्ट्राइएटेड मसल का बना होता है, स्ट्राइएटेड मसल फाइबर का। ठीक है, और जो इसके अंदर अब ये स्ट्राइटेड है, तो स्ट्राइटेड का करेक्टर क्या होता है कि वो वोलेंट्री होती है। इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन भी बनता है कि
ये हमारी विल, इसकी ओपनिंग जो है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की ओपनिंग जो है हमारी विल पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी इंटरनल स्फिंक्टर है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं करता, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे एनएस के बारे में, और इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब बच्चों मैं 2-3 आपको मेजर पॉइंट बताता हूं, क्योंकि आपका एक टॉपिक रह गया है, कौन सा? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे बहुत ही डीप से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपने 2-3 चीजें, 2-3 डिफरेंसेस समझ लेने हैं आज ही, ठीक है ना। 3-4-5 मिनट और लूंगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसकी वॉल को डाइसेक्ट करूं, उसकी वॉल को काट लूं और ये देखूं, एग्जामिन करूं कि इसके अंदर लेयर कितनी है, तो बेसिकली वो 4 लेयर से बनी होती है। सबसे बाहर होती है बच्चों सिरोसा, उसके अंदर होती है कौन सी? सिरोसा के अंदर होती है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस से अंदर होती है, मैं आउटर टू इनर बता रहा हूं, उसके अंदर होती है हमारी सब म्यूकोसा और फिर होती है म्यूकोसा, ठीक है। थोड़े से चेंजेस मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें इसोफेगस की, तो इसोफेगस में जो आउटर लेयर है सिरोसा, वो प्रेजेंट नहीं होती। इसोफेगस में जो हमारी आउटर लेयर है जिसका नाम है सिरोसा, वो प्रेजेंट नहीं होती। तो क्या होती है सर? वहां पर केवल एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसका नाम है ट्यूनिका एडवेंशिया। क्या नाम है? ट्यूनिका। हो सकता है बच्चों आपके क्वेश्चन में आ जाए ट्यूनिका एडवेंशिया, ये किसकी जगह पर होती है? ये होती है सिरोसा ऑफ इसोफेगस। बाकी 3 लेयर हैं अंदर वाली, बाकी 3 लेयर एज इट इज है, ठीक है ना। कौन कौन सी? मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद हमारी क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस के बाद हमारी सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। लेकिन ये क्या एब्सेंट हो गई? लीजिए मैं यहां लिखता हूं, सिरोसा एब्सेंट। एब्सेंट किसमें? इसोफेगस में। तो उसकी जगह जो कवरिंग है उसका नाम क्या है? ट्यूनिका एडवेंशिया, ठीक है ना। अब हर एक के केस में, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, जो मस्कुलरिस लेयर है उसमें आउटर तो होती है, आउटर तो होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर एलएमएल, और इनर होती हैं सर्कुलर मस्कुलर लेयर। अब इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद, स्टमक के अंदर सिरोसा प्रेजेंट होता है, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर, और एक एडिशनल लेयर और होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, दैट इज द ओब्लीक मस्कुलर लेयर। क्या होती है? ओब्लीक मस्कुलर लेयर, ठीक है। एक्स्ट्रा हो गई। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें सब म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सब म्यूकोसा होती है, या अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, बेसिकली ड्यूडेनम की जो सब म्यूकोसा होती है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड सेल होती है जिनका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम है? ब्रूनर्स ग्लैंड। जो क्या काम करती हैं बच्चों? जो सिक्रीशन का काम करती हैं, किसका? म्यूकस का, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और म्यूकस सिक्रीट करती हैं ताकि स्टमक से आने वाला जो HCl है वो वहां आकर के इनएक्टिव हो जाए और पीएच जो है थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है बच्चों। तो बाकी ये 2-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। इसके नेक्स्ट जो है बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री के नाम, ठीक है। क्लियर? तो आज का बच्चों लेक्चर हम यहीं तक था।